हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम, स्वागत है। आज का टॉपिक मीटर ब्रिज है, तो चर्चा करते हैं मीटर ब्रिज पर। लेट अस स्टार्ट मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज की बात कर रहे हैं। इट इज एन apparatus. It is an apparatus which is used to determine unknown resistance. What is meter bridge? It is an instrument which is used to determine unknown resistance. It is based on Wheatstone bridge. Okay. It is an 8-edge and it is an instrument apparatus which is used determine unknown resistance. It is based on Wheatstone bridge. ओके, एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें डिटरमाइन करना है अननोन रेजिस्टेंस, जो कि बेस होगा व्हीटस्टोन ब्रिज पर। आइए इस इंस्ट्रूमेंट की बनावट कैसे होगी, उस कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन इसमें एक रेक्टेंगल शेप का वुडन पीस होता है, जो कि रेक्टेंगल शेप का होता है। यहाँ पर 2L टाइप का स्ट्रिप लगा है। दिस इज 1L टाइप, उल्टा रखा है। दिस इज अनदर L टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल वुडन शेप का एक बॉक्स टाइप मान लीजिए। उस पर यानी कि L टाइप का एक ब्रास का बना हुआ है, एक स्ट्रिप यहाँ पर लगा हुआ है, एक स्ट्रिप यहाँ पे लगा हुआ है, एक सीधा स्ट्रेट लगा हुआ है। यहाँ पर गैप है, गैप नंबर 1, गैप नंबर 2। यहाँ स्क्रूज लगे रहते हैं, स्क्रूज हैं यहाँ पे कनेक्टिंग वायर के लिए, जो कि कनेक्टर वायर को कसना होता है। यहाँ पर भी लगा हुआ है। इन दोनों स्क्रू के बीच में एक वायर लगा होता है, इट इज वायर। और यहीं पर होता है एक मीटर स्केल, जो कि यहाँ पर होता है। मान लीजिए यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 40 cm हो गया, यहाँ 50 cm हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। डैट मीन्स यहाँ पे 100 cm, 100 हो गया। इस पर वायर लगा हुआ। गैप नंबर जो 1 है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है, हाउ मेनी रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस इन विच फॉर्म, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। व्हाट इज द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज? दैट में P/Q इज इक्वल टू R/S। व्हाट इज P/Q? दैट इज द रेशो R। व्हाट इज R? दैट मीन नोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज S? अननोन रेजिस्टेंस। This is the balancing condition for Wheatstone bridge.
Look here, resistance box RB connected in that between that screw. Resistance box is connected in this gap. An unknown resistance wire is connected between these screws. Unknown resistance wire. R and S. रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या मिलेगा? R. रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या मिलेगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वेरिएबल है, कभी 1 ओम निकाला, कभी 2 ओम निकाला, कभी 3 ओम निकाला, तो वेरिएबल होगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम निकाल के देखेंगे। किसके लिए निकाल के देखेंगे? नल पॉइंट लाने के लिए, डेट मीन्स यानी बैलेंसिंग कंडीशन लाने के लिए। अब आपको बताया यहाँ पे यानी कौन सा फॉर्म होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल में यानी कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं। जो डायगोनल है, एक डायगोनल के बीच में हमको अटैच करना पड़ता है गैल्वेनोमीटर और की। तो यहाँ पर मैंने लिया, दिस इज द डायगोनल बनाया, और यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लिया। इस गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे हमने लिया की। एक प्रकार से ऐसा मानिए ये हमारी स्लाइडिंग की है, ये स्लाइडिंग की यहाँ पर आएगी। दिस इज द की। मान लीजिए ऐसे यहाँ कहीं भी टच हो सकते हैं, जॉकी, जिसे जॉकी कहते हैं। इट इज़ नॉर्मल की नहीं है ये, इट इज़ नोन एज स्लाइडिंग की, जॉकी ये। तो की एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन in one diagonal. What is another diagonal? That means we can connect cell, positive, negative, this is a cell, and key. Between that. यहाँ पे करंट जाएगा, करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ से चलेगा, क्योंकि ये भी कंडक्टर है, यानी करंट यहाँ से फ्लो होगा, इसके अंदर पास होगा, साथ में यहाँ पर फ्लो होगा, और पूरा सर्किट ऐसे बन जाएगा एक। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। इस कंस्ट्रक्शन में बड़ेन यानी कि हमारा एक रेक्टेंगल पीस है, जिसके ऊपर 2L टाइप का स्ट्रिप लगा हुआ है। इट इज़ मेड ऑफ कॉपर का बना हुआ, यानी कि ये एक बार से ब्रास का बना हुआ है। यहाँ पे स्क्रूज लगे रहते हैं, एक स्ट्रेट स्ट्रिप होता है, 2 गैप्स होते हैं, 1 मीटर स्केल होता है, और उसी के साथ साथ कनेक्टेड होता है, एक वायर कनेक्टेड होता है। ये आर का काम करता है, ये एस का काम करता है। यहाँ पे डायगोनल के बीच में गैल्वेनोमीटर और की लगाते हैं स्लाइडिंग, और दूसरे डायगोनल के लिए हम सेल और की का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम सेल में यानी कि की डालेंगे, यानी करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो हम यहाँ पे चौकी को पहले यानी कि अब मैं इसका एक बार से यानी वर्किंग बता रहा हूँ, एक बार से देखें वर्किंग। इंसर्ट प्लग ऑफ की यानी के, देन करंट I flow in the circuit. सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। इस सर्किट जो हमने बनाया है इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। नाउ जॉकी यानी स्लाइडिंग की टच ऑन लेफ्ट साइड, टच ऑन लेफ्ट साइड। After this, राइट साइड। लेफ्ट में टच करेंगे, राइट में टच करेंगे। लेफ्ट में टच लेफ्ट साइड में जॉकी को टच किया, राइट साइड में जॉकी को टच किया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मान लो 1 साइड लेफ्ट में आया, फिर राइट में आया। उसके बाद हम आर का ऐसा वैल्यू निकालेंगे जिस पर गैल्वेनोमीटर कहाँ पर आ जाए? नल पॉइंट पर आ जाए, डेट मीन्स 0 पर आ जाए। उसका जो निडल है वो कहाँ पर हो जाए? 0 पर हो जाए। जैसे ही वो 0 पर हो जाएगा, डेट मीन्स ये दोनों जो होंगे यानी जो वैल्यू होगी जॉकी से, ये वाला और ये वाला,
ये पी क्यू होगा, और ये वाला जो होगा वो एक बार से बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा। बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा तो उसके लिए पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। लेकिन यहाँ पर पी डैट मीन्स एल, डैट मीन क्यू, डैट मीन 100/100 माइनस एल, तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, और पी अपॉन क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, आर अपॉन एस। तो पी अपॉन क्यू की जगह पे क्या लिख दिया, आर अपॉन एस, एल अपॉन 100 माइनस एल। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल, डैट मीन एस अननोन रेजिस्टेंस। बड़े आसानी के साथ इनकी वैल्यूज रख करके एल का वैल्यू ये रहा, यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा 100 माइनस एल, और आर जो हमने निकाला हुआ है जिस पर यानी कि नल पॉइंट क्या हुआ है, आया है, जिस वैल्यू पे मान लो 3 ओम पर आया, 4 ओम पर आया, वो वैल्यू रख के आसानी से यानी कि अननोन रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है कॉल करें, व्हाट्सअप करें, और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए बोलें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।